हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेदर वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है -1/3। जहाँ पर हमारे पास x है उसकी वैल्यू हमने वो पुट करनी है। अगर हमारे पास जीरो आ गया तो इट मीन्स वो हमारे पास पॉलिनोमियल यस है, अगर जीरो नहीं आया तो वो पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा? हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमें पता लगेगा। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है px 3x+1 x इज इक्वल टू -1/3। हमें करना क्या है कि हमें जहाँ पर x दिया हुआ है हमने उसकी वैल्यू को क्या पुट करना है, -1/3 पुट करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि x की वैल्यू क्या है, -1/3। अब x की वैल्यू -1/3 + 1, 3 से 3 कट गया क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया हुआ था, 3 से 3 कट गया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, -1 एंड +1। अब मैंने बोला दोनों तरफ डिजिट सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल 0 है या नहीं है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल 0 आ गया, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, यस। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट है आपके पास, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई x इज इक्वल टू 4/5। इट मीन्स x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 4/5। हमारे पास आंसर क्या है, x की वैल्यू 4/5 है, 5 4/5 माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई। अब वही 5 के साथ 5 कट गया तो मेरे पास क्या बचा, 4 माइनस पाई। इसे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, इट मीन्स हमारा आंसर 0 भी नहीं आया, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, नो। ये आपका था क्वेश्चन। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। थर्ड पार्ट है मेरे पास, px इज इक्वल टू x² - 1 x इज इक्वल टू 1 एंड -1। अब हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स इन्होंने बताया कि एक बार आप x की वैल्यू 1 पुट करिए और एक बार x की वैल्यू माइनस पुट करिए, ये कोमा डाला हुआ है इस वजह से, ठीक है। अब हमने सॉल्व करना है, पहले हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 1 लेंगे। अब x की जगह पे 1 का स्क्वायर -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 - 1, एक प्लस का एक माइनस का कट गया तो आपके पास क्या आ गया, 0। अब एक बार मैंने वैल्यू क्या लेनी है, -1। इट मीन्स आपके पास क्वेश्चन क्या था, x² - 1 -1 का स्क्वायर -1, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपने ये पुट कर दिया, अब आप इसे सॉल्व करिए, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 दा 1, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बड़ी रकम का साइन को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स योर आंसर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डी पार्ट है मेरे पास, px इज इक्वल टू x+1 x-2 x इज इक्वल टू -1, 2। वही सेम क्वेश्चन है, एक बार x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -1, और एक बार x की वैल्यू क्या लेनी है, 2। पहले मैं यहाँ पर क्या लूँगी, -1 इज इक्वल टू, मतलब -1 + 1 -1 - 2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों कट के तो आपके पास क्या आ गया, 0। ब्रैकेट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करिए, क्या आ गया आपके पास, 3। लेकिन 3 कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बड़ी रकम क्या है, हम प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस में तो साइन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 बड़ी रकम है, उसके आगे माइनस का साइन है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। मुझे पॉलिनोमियल क्या चाहिए था, 0 ही चाहिए था। अब मैं यहाँ पर क्या लूँगी, p की वैल्यू मैंने 2 पुट करनी है। इक्वेशन क्या थी, 2 + 1 2 - 2, मतलब जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने क्या लेना है, अब 2 लेना है। 2 में 1 प्लस कीजिए, 3 मल्टीप्लाई, 2 में से 2 माइनस कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 0। 3 0 द 0, तो इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, इसका आंसर क्या आ गया, 0, यस। अब हम इसका करते हैं ABCD पार्ट। px इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू अब मैंने क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है यहाँ पर। अब
अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 पुट करनी है, 0 को आप क्या कर लीजिए स्क्वायर, 0 0 द 0, तो इट मीन्स आपका पॉलिनोमियल 0 ही चाहिए, तो ये क्या आ गया आपके पास, यस। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट। एफ पार्ट है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर है एल एक्स प्लस एम। एक्स की वैल्यू मैंने क्या लेनी है, -1 एम ओवर 1। अब आपको इसे सॉल्व करना है। इट मीन्स जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने क्या लेना है, -1 ओवर 1 पुट करना है। याद रखिए ये l है आपके पास। अब x की वैल्यू क्या लेनी है, -m ओवर 1, l -m ओवर 1 प्लस m, ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी एल ही है आपके पास, 1 नहीं है, एल है। एक्चुअली क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है, एल है। एल के साथ एल कट गया तो आपके पास क्या बचा, -m प्लस m। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, सेम है वेरिएबल मेरे पास, -m एक +m, लेकिन साइन अलग है, एक माइनस का और एक प्लस का, आपस में क्या हो गया कट, तो आपके पास क्या आ गया 0। तो ये भी आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, यस। तो आगे आप हम करेंगे जी पार्ट। जी पार्ट है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। एक बार मैंने इसमें x की वैल्यू क्या लेनी है, -1√3, और एक बार मैंने वैल्यू लेनी है 2/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं। p की वैल्यू हम एक बार क्या लेंगे, -1/√3, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। x की जगह मैंने -1/√3 पुट कर दिया। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अब हमने इसको करना किस तरीके से सॉल्व है। 3 का आपके पास क्या आ गया, 3। अब आप यह देखिए -1 का स्क्वायर है और √3 का स्क्वायर है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है, 1। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, √3 का स्क्वायर, √3 मल्टीप्लाई √3, √3 क्या होता है आपके पास, सिंपल 3, ठीक है। आप ध्यान से करिएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है आपके पास, सिंपल 3 होता है। और यहाँ पर क्या था, -1 का स्क्वायर, तो -1 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 - 1। अब आपने 3 के साथ 3 कट कर दिया, आपके पास क्या बचा, 1 - 1, 1 में से 1 गया, आपके पास क्या गया, 0। इट मीन्स आपके पास ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल, यस। अभी हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, 2/√3 पुट करनी है। अभी हमने इसमें 2/3 वैल्यू भी पुट करनी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, p की वैल्यू 2/√3 पुट करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/√3 का स्क्वायर -1। ये हो गया आपके पास। 3 का आप क्या लिख लीजिए, 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास स्क्वायर है, 2 2 द 4। √3 आपके पास क्या होता है, सिंपल 3 होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना पीछे सॉल्व करके कि √3 आपके पास क्या होता है, सिंपल 3। तो वहाँ पर आप वैल्यू क्या लिख देंगे, आप सिंपल 3 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, √3 को क्या करेंगे, सिंपल 3 -1, 3 के साथ 3 कट गया, तो आपके पास क्या आएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल बना, नहीं बना, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 9 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/√3 इज 0 की अगर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 0 आता है, बट अगर हम 2/√3 की वैल्यू पुट करते हैं तो उसका 0 नहीं आता। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज नॉट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एच पार्ट, इसका करते हैं। एच पार्ट है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। इट मीन्स x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 1/2 पुट करनी है, 1/2, 1/2 + 1, 2 के साथ 2 कट गया, 1 + 1 कितना होता है, 2। इट मीन्स नो, इसका हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में इसका ज़रूर जवाब दीजिए। अगर आपने अभी तक और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।